हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं या जितने भी स्टडी मटेरियल है उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट love10 मेरा कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। एंड आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस का अपडेट रेगुलरली पाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम लिंक पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो आपको लंबा सा सेंटेंस दिख रहा है, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग एंड लिविंग स्टेट। ठीक, हमने मेटाबॉलिज्म जाना कि क्या होता है। अब इस मेटाबॉलिक स्टेट में जाने के लिए क्या इस चीज़ को कंटिन्यूसली मेंटेन रखने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिलीज होती है जो कहीं और यूज़ होगी या कहीं और से आएगी, है ना। एक प्रॉपर लिविंग स्टेट में हमको अगर हम जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इन सब के लिए, इस स्टेट में हम बने रहें, उसके लिए एक स्टेडी स्टेट चाहिए होती है। अब स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट में फ़र्क है। यहाँ स्टेडी स्टेट का ये मतलब नहीं कि हमारी बॉडी कुछ कर नहीं रही। खैर, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अब सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि एनाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं। मैंने बताया था कि जो भी मेटाबॉलिज्म है वो दो तरीके का हो सकता है। एनाबॉलिज्म हो सकता है, एनाबॉलिज्म इज लीडिंग टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी एक छोटे से बड़े में बन जाना, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। और कैटाबॉलिक पाथवे, जो टूटना, है ना। एनाबॉलिक बनना और कॉम्प्लेक्स में या और बड़े में कैटाबॉलिज्म टूटना है। ठीक। अब एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं जो चीज़ बन रही है, बना रहे हैं आप, उसमें एनर्जी लगेगी। ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल असेंबली ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होती हैं? मोनोमर यूनिट होती है ना प्रोटीन्स की। इसको जब भी आप बनाएंगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। लेकिन उल्टा इसका आप देखेंगे कि एटीपी आप तोड़ते हैं तो एनर्जी मिलती है ना। ठीक है। तो ऐसे ही जब ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इनटू लैक्टिक एसिड, एनर्जी इज लिबरेटेड। अब आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बताया गया है। ये एनारोबिक, आप बहुत तेज भाग रहे हैं तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट हो जाएगा। फाइनली लैक्टिक एसिड जब बन रहा है, नॉर्मल एरोबिक केस में क्या बनता है? ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, उसमें भी एनर्जी मिलती है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ग्लूकोज से पायरुवेट हो या लैक्टिक एसिड हो, तो इसका पहले का जो पार्ट होता है जिसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, सेलुलर रेस्पिरेशन में एक पार्ट होता है ना शुरुआत का जिसमें ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेज होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि 10 स्टेप रिएक्शन है। तो अब आप उसमें देखेंगे कि कुछ जगह एटीपी यूज भी होता है, कुछ जगह एटीपी लगता भी है, फाइनली एटीपी का गेन होता है कुछ। ठीक, वो सब सेलुलर रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन हाँ, मेन चीज यहां देखने वाली है कि एनर्जी का कैसे शिफ्टिंग होती है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, ये एनर्जी ट्रैप करना हमने सीखा। नहीं तो क्या होता? कुछ नहीं। अगर बॉडी में एनर्जी स्टोर ही ना हो, स्टोर ही ना हो तो बात ही नहीं, खत्म फिर तो। ठीक, जितनी देर आपने खाना खाया आपको एनर्जी मिली, आधे घंटे बाद सब खत्म। अगर एनर्जी स्टोर नहीं, तो फिर यही एनर्जी हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। आपको पता है ना, केमिकल बॉन्ड एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसमें आपकी 3, ये एडिनोसाइन हो गया और 3 फॉस्फेट हो गया, और ये जो आपको बॉन्ड्स दिख रही हैं यही तो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होती हैं। ये टूटेगी, एनर्जी रिलीज होगी, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि एटीपी तो हम जान गए, अब एडिनोसिन। एडिनोसिन मैंने किस चीज का एग्जाम्पल बताया था? देखे कमेंट करके कौन बताता है। ठीक है। अब बात आती है कि जब भी ये बॉन्ड, जो एनर्जी है, एटीपी तो आप देखेंगे सिंपल शब्दों में आप कहेंगे तो एक तरीके का केमिकल ही हो गया ना,
जो बॉडी में स्टोर्ड है, लेकिन जब भी आपको एनर्जी चाहिए तो यही एटीपी तोड़ तोड़ के आपको एनर्जी देता है। तो अब आपने देखा कि बॉडी में एनर्जी, खाना एज सच खाना तो स्टोर नहीं हो सकता था, है ना। खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके सिंपल फॉर्म में जाएगा, कैटाबॉलिज्म हुआ वहाँ, ठीक है। एंड फाइनली क्या होगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। खाने से क्या हुआ, जो भी आपकी ग्लूकोज थी वो सेल में पहुंची, सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन से ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में गया, क्रेब्स साइकिल में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया, एंड फाइनली एनएडीपीएच और एटीपी। एनएडीपीएच क्या है अभी भूल जाओ, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हमको मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जो लिविंग स्टेट है, लिविंग स्टेट मतलब एक जीवित इंसान, इसमें क्या है, एक तो एटीपी तो हमने बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कितना कॉम्प्लेक्स है जो लिविंग सिस्टम है, एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। हाँ, अब उनका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन का लेवल बॉडी में एक प्रॉपरली रेगुलेटेड फॉर्म में होता है। अब इंसुलिन आती कहाँ से है, आपकी पैनक्रियास से आती है ना, सबको पता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब मान लो वो गड़बड़ हो जाए, इंसुलिन जितनी मात्रा में होना था वो बॉडी में हो ही ना, तो क्या होगा, इंसुलिन जो जो रिएक्शंस करवा रहा है, जो जो चीजें करवा रहा है वो नहीं होंगी, एंड फाइनली डिजीज हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस होती है इस केस में, ठीक है। तो ऐसे ही एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे जो एक रिएक्शन कैटालाइज कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक प्रॉपर मात्रा में प्रेजेंट हो। इंसुलिन मान लो कम ही प्रोड्यूस हो रही है, एक्स अमाउंट में चाहिए, कैपिटल एक्स, मान लो छोटा एक्स प्रोड्यूस हो रही है, तब भी तो डिजीज हो ही जाएगी ना। तो इसीलिए अब आप देखो कि जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज का है वो इतना 4.5 से 5 मिलीमोलर होता है, जो कि ठीक ठाक लेवल है, लेकिन हार्मोन्स जो है वो नैनोग्राम्स, नैनोग्राम सोचो उसको वे करने में कितनी समस्या होगी, उतने में सीक्रेट होता है, लेकिन तब भी उसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है। इंसुलिन का एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, वो हार्मोन है, ठीक है। तो ये देख लेना कि हर चीज़ चाहे कितनी भी मात्रा में प्रेजेंट हो, उसका यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ये तो इतनी कम प्रेजेंट है, ठीक है क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। और यही चीज़ जो है वो हमारी स्टेडी स्टेट बनाती है। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब, स्टेडी स्टेट का ये मतलब नहीं कि हमारी बॉडी में कुछ हो ही नहीं रहा, हमारी बॉडी में एक चीज मेटाबॉलिक फ्लक्स, मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या होता है, बस ये जो अभी इसके लिए समझ लो कि जितना टोटल जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका ही कहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसी के रेशियो को, इसी के प्रोपोर्शन को मेटाबॉलिक फ्लक्स में आप इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, अब बात आती है कि एक चीज होती है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपने देखा है ना, रिएक्शन पढ़ा होगा ए से बी, जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तब तक रिएक्शन होता रहेगा, लेकिन जहां इक्विलिब्रियम में आया रिएक्शन बंद हो जाएगा। अब हमारी बॉडी स्टेडी स्टेट में है लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं, इसीलिए ये सब प्रोसेसेस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में आ गई तो कोई काम नहीं होता, पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि वही चीज हो गई जो हमने कहा कि जो लिविंग स्टेट है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट में फर्क है, इस चीज को ध्यान रखना। तो हमारी जो बॉडी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में आते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ घुमा सकता है, स्टेडी स्टेडी स्टेट, सॉरी, स्टेडी स्टेट से आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब बात होती है कि हम जितना इक्विलिब्रियम से दूर जाएंगे उतना ज़्यादा रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने की तरफ बढ़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम आता नहीं, इक्विलिब्रियम आ गया तो फिर खत्म, तो फिर कुछ होगा ही नहीं बॉडी में। और एनर्जी जो है, एनर्जी इनपुट जो है, यही सब खेल रेगुलेट करता है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म आपको पहले ही बताया था क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए होता है, एंड यही एनर्जी जहां जहां यूज होनी है वहां यूज होनी है, ठीक। तो आई होप एक बेसिक कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसका एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में आ गया हो। लेक्चर पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेफ्ट हैंड कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो, एंड मुझसे पर्सनली जुड़ना है मेरे क्लासेस के लिए, जैसे मैंने बताया, अगर रेगुलरली अपडेट चाहिए आपको तो टेलीग्राम लिंक मैंने अपना ऐड कर दिया है, वहाँ मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।